होता है। मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं, वो मुझे बताती हैं कि मैं सो एंड सो MNCs में काम कर रही हूँ, वहाँ पे मेरे साथ बॉस ने ऐसा करने की कोशिश की। ज़रूर बॉलीवुड में कास्टिंग काउच है, मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। ज़रूर, बिल्कुल मैं नाम नहीं लूँगी। 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा था कि नन्ही हम इंटरव्यू स्टूडियो में क्यों, आप मेरे। अच्छा, वो स्टार्स से? जी। अच्छा। आप कुछ सिंगर्स हैं इसमें से। अच्छा, सिंगर बहुत नामचीन सिंगर्स हैं। हाँ। और तो नाम बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी मैं उनका, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा था कि मैं इस होटल में रुका हूँ तो यहीं पे इंटरव्यू कर लेते हैं। तो मैंने कहा हम स्टूडियो में करते हैं ना सर। तो नहीं, स्टूडियो का क्या मतलब है, तुम यहाँ आ जाओ। अभी हमारे साथ एक बेहद ही खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई हैं जिनका नाम है नंदिनी रॉय जी। ये मुंबई में रहती हैं। आपको बता दी कि ये पेशे से इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि इनका सफ़र पटना से मुंबई तक का कैसा रहा, क्योंकि रहने वाली पटना की है और मुंबई में ये जर्नलिज्म करती है, वहाँ जो है इंटरटेनमेंट ये जर्नलिस्ट है। तो सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि जो है काफ़ी लड़कियों का सवाल रहता है कि जो मीडिया फील्ड में है लड़कियों का लाइफ काफ़ी जो होता है ख़राब होता है, या मेंटालिटी जो होता है काफ़ी ख़राब होता है। ये जो फील्ड है मीडिया फील्ड लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब कोशिश करेंगे कि नंदिनी रॉय जी से निकलवाएं और आप तक पहुंचाएं इन सारे सवालों का जवाब। सबसे पहले तो नंदिनी रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू ऑल्सो लुक प्रिटी। थैंक यू। अच्छा, आप पटना की रहने वाली हैं? जी। तो आप पटना से मुंबई तक का आपका सफ़र कैसा रहा? कहूँ तो सफ़र बहुत खूबसूरत था। कुछ हर्डल ज़रूर आए लाइफ में, बट उसको मैंने कमज़ोरी नहीं बनाया अपना। और सफ़र का जो अंजाम है, द फाइनल आउटकम, वो बहुत खूबसूरत है और मैं हर दिन को बहुत इन्जॉय करती हूँ, चाहे मैं मुंबई में हूँ, चाहे मैं पटना आऊँ अपने घर वालों से मिलने। बट जहाँ मैं जिस पोजीशन पे आज हूँ उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप पटना में रहा करती थी, स्कूलिंग कहाँ से आपने किया है? जी, मेरी स्कूलिंग हुई है विद्या देवी जिंदल स्कूल से, जो कि हिसार में है। अच्छा। जिंदल वालों का स्कूल है। इट्स अ गर्ल्स स्कूल और बहुत फेमस है वो स्कूल। और वहाँ से मैंने 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं मिरांडा हाउस गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस कॉलेज। अच्छा। सो मिरांडा हाउस में मैंने BA ऑनर्स किया था सोशियोलॉजी से। अच्छा। और बहुत अच्छा चला, इसलिए भी मैंने एडमिशन लिया। सोशियोलॉजी इसलिए किया क्योंकि मेरे मार्क्स 12th में बहुत अच्छे आए थे सोशियोलॉजी में। और मेरे मॉम डैड चाहते थे कि मैं ब्यूरोक्रेट बनूं, IAS बनूं, या कुछ गवर्नमेंट जॉब करूं। बट मेरी दिल लगी उसमें नहीं थी, मेरी चाह। बिहार में तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करे मेरे बच्चे। जी बिल्कुल। बट मेरा पैशन कुछ और था और मैं उस अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहती थी। और मुझे हमेशा से बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का बहुत शौक था। क्या करूंगी ग्लैमर वर्ल्ड में, ये क्लैरिटी बचपन में तो नहीं थी। अच्छा। बट इतना ज़रूर था कि फिल्म स्टार्स के बीच में रहना है। लोग देखे मुझे। हाँ। कैमरा से प्यार था और फिल्म स्टार्स के आसपास रहना है, ऐसा कुछ करना है। अच्छा। ये बचपन में था। अभी मतलब कैसा लगता है कि जिसको आप टीवी में देखती होंगी कि एक्टिंग करते हैं, उनका आप इंटरव्यू लेती हैं, कैसा लगता है? मुझे तो सच कहूँ फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे मौके मिलेंगे ऐसे मौके कि मैं बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू लूँगी। इनफैक्ट मेरा एक बहुत अच्छा शो आता है और अब तो वो शो मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा। बट वो शो बहुत बड़ा बना और काफ़ी लाइमलाइट मिला उस शो को। वो शो में उसका तरीका ये था कि वहाँ पे हम जितने भी दिग्गज 90s के कलाकार हैं, ऑल द पब्लिक फिगर्स ऑफ 90s एरा, उनको वहाँ बुलाते थे और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम विस्तार से बात करते थे। तो काफ़ी कुछ ऐसे अनहर्ड स्टोरीज हमें मिलती थी उस स्टार के बारे में और सारे गूगल पे वो छा जाता था। सारे चैनल वाले वो लगाते थे आर्टिकल बनाकर, बिकॉज शो बहुत अच्छा था। आपको एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनने में कितना समय लगा था? मुझे समय, एक्चुअली मैं बोलूँ तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। जैसे मैंने आपको बता रही थी कि मैं मिरांडा हाउस में थी, मैंने सोशियोलॉजी किया, मन नहीं था, कर लिया। लेकिन फिर जब मैंने जर्नलिज्म का सोचा कि करना तो जर्नलिज्म है, बोलना तो पड़ेगा मुंह खोल के माँ बाप को कि पापा मुझे सोशियोलॉजी करके कोई IAS ऑफिसर नहीं बनना, मुझे मेरा पैशन है जर्नलिज्म, तो मैं वो करूँगी। थोड़ा ये लोग कह रहे थे कि लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता है, उस टाइम का ज़माना अलग था ना। मैं आपको 2012 की बात बता रही हूँ।
अभी से 11 साल पुरानी बात। लेकिन फिर उसमें तो और लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता होगा कन्विंस करना और उस टाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उस टाइम पे बहुत सारे केसेस भी आ रहे थे लड़कियों से। मैं नाम अभी नेगेटिव बातें नहीं करना चाहूँगी इस वक्त, पर आपको भी याद होगा कि 2012 में किस तरह से वो केसेस आए थे दिल्ली में, जो बहुत फेमस हुआ था। वहाँ काफ़ी चीज़ें थी, तो मेरे माँ बाप और सहम गए थे कि नहीं तुम्हें नहीं करने दूँगा। बट फिर मैंने कहा ना, आत्मविश्वास था मेरे अंदर और मुझे लगा था कि मैं मना लूँगी घर वालों को। अगर मान लीजिए नंदिनी जी, हमारे बिहार में जैसे कि आपने बताया कि लोग बोलते हैं कि बाहर जाके काम करना इस फील्ड में, पूरा दिन लड़कियों के लिए फील्ड में रहना कहीं ना कहीं सेफ नहीं होता है, धूल मिट्टी से लड़ना, या कई लड़कों के बीच में हमें रहकर काम करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करें? मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो सभी लोगों के परिवार जो होता है ना, सबका परिवार एक जैसा नहीं होता है। किसी का एक कल्चर जो चला आता है। मैं लकी हूँ कि मेरे माँ बाप जो हैं ओपन माइंडेड हैं, तो मैं लकी हूँ उस मामले में कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको मोल्ड करने में, उनको बदलने में। वो बदलाव के लिए तैयार थे, उनका दिमाग बदलाव के लिए तैयार था। तो मैंने जो कहा, उन्होंने थोड़ा असमंजस दिखाया। अच्छा, क्या कहा था आपने? मैंने कहा था मुझे बॉम्बे जाना है। तो पापा ने कहा बॉम्बे क्यों जाना है, जो करना है दिल्ली में करो, दिल्ली में रहो, दिल्ली में हमारा घर भी है। तो मैंने बोला दिल्ली नहीं, जो मेरा काम है वो तो मैं बॉम्बे ही कर पाऊंगी। मुझे जर्नलिज्म करना है। तो सारा जर्नलिज्म का जितना भी बड़ा कॉलेज आप बताएं, सब वही है दिल्ली में। पर वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म मुझे नहीं बनना था, जर्नलिस्ट नहीं बनना था। तो मैंने बोला कि मुझे फिल्म जर्नलिस्ट बनना है। तो उनको समझ में नहीं आया कि फिल्म जर्नलिस्ट, एक पत्रकार फिल्म का क्या होता है। वो प्रोसेस नहीं कर पाए, रजिस्टर ही नहीं कर पाए। फिर मैंने उनको समझाया, फिर मैंने जैसे तैसे उनको कन्विंस किया। जैसा कि मैंने कहा वो बहुत सपोर्टिव हैं। उसके बाद फिर मैं पुणे गई अपनी मिरांडा हाउस से, जब मैंने 3 साल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया सोशियोलॉजी में। फिर मैं पुणे गई, वहाँ 1 साल रही। 1 साल में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किया, काफ़ी सारे क्रैश कोर्सेज करे मैंने वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं मुंबई गई, और मुंबई जाने के बाद मुझे एडमिशन मिल जाता है मीठीबाई कॉलेज में, जो कि वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जहाँ से काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ पढ़ के निकले हैं। मीठीबाई कॉलेज से मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, और मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि वो पढ़ाई करते करते ही मुझे जॉब मिलने लग गया। अच्छा। सो जब मैं कॉलेज में थी तब से ही मुझे जॉब मिलने लग गया। सो आई वर्कड विद किस तरीके का जॉब? यू नो, प्रेस शो अटेंड करना। अच्छा। और इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ करना। लाइक मैंने उस टाइम पूजा बत्रा का इंटरव्यू किया, गुलशन ग्रोवर जी का इंटरव्यू किया। मैं कॉलेज में थी उस वक्त पे, और जर्नलिज्म की तालीम ले रही थी, क्लासेस ले रही थी। बट मेरे प्रोफेसर को इतना ज़्यादा मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे तब से ही बोलते थे कि नन्नी साइड में आके कि तुम इसके चलो मेरे साथ, आज तुम इसका इंटरव्यू करना। अच्छा। मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे करती हो। अच्छा। ऐसे। और कॉलेज के दौरान मुझे ऑफर्स बहुत आए, काम के, मॉडलिंग के, प्रिंट शूट्स के, काफ़ी कुछ किया है। बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़, कहा ना, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ आप कर रहे हो और वही करे, ज़रूरी नहीं है। मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, और मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। फैशन में भी इंटरेस्ट है मेरा, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ। ऑलराउंडर है आप। कुछ तो काम छोड़ दीजिए लोगों के लिए। कह सकते हैं। सो आप, यू नेवर नो व्हेन अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर इन बॉम्बे। बॉम्बे को तभी तो सिटी ऑफ ड्रीम कहते हैं। अच्छा, इतना ऑलराउंडर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ये कुछ तो मेरे माँ बाप के जीन्स हैं, और यू नो वो है जो मुझे इनहेरिट हुई है उनसे, जो मैं ऐसी हूँ। और कुछ होता है कि लगन, जिज्ञासा जानने की, सीखने की, लर्निंग की, जो मेरे अंदर हमेशा से था। नई चीज़ों को, मैं एक चीज़ करते करते बोर हो जाती हूँ, तो मुझे हमेशा सीखना है, कुछ नया, कुछ सीखे, नया कुछ करे आज लाइफ में। रफ्तार, जिंदगी में रफ्तार होना चाहिए। तो जैसे कि नंदिनी जी का जो स्कूलिंग रहा, कॉलेज रहा, काफ़ी अच्छा खासा रहा, अच्छे कॉलेज से इन्होंने किया काफ़ी यहाँ, तो ज़्यादा स्ट्रगलफुल नहीं रहा। लेकिन अब आते हैं आपके सवालों पर। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर नेशनल चैनल में हम काम करने जाए लड़की होकर, तो जैसे कि उनको कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है। क्या हद तक सही है ये? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो औरतें हैं, सिर्फ जर्नलिज्म में ही उनको, क्या है ना कि बॉलीवुड या जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक बड़े पायदान पे हम रखते हैं, उसको एक पेडेस्टल पे रखते हैं, और पूरा इंडिया फिल्म एंटरटेनमेंट का सबको इंतज़ार होता है। सो जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है, उसी को हम ज़्यादा बदनाम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आईटी सेक्टर में या फिर जो एमएनसीज़ हैं
वहाँ पे वर्क कल्चर में नहीं हूँ, वहाँ भी है। बॉलीवुड में है, लेकिन अब मीडिया फील्ड में भी लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों के साथ बहुत है। क्यों नहीं है? मैंने आपको वही तो बोला, हर फील्ड में है। बॉलीवुड को बोलते हैं क्योंकि हम देखते हैं स्टार्स को, डायरेक्टर्स को देखते हैं, रोज देखते हैं टीवी पे, इसलिए उसमें ज्यादा ग्लैमर है। अदरवाइज ये पॉलिटिक्स में भी है, ये भी मैं पीछे नहीं हटूंगी कहने से। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है और हमने भी सुना है, क्योंकि काफ़ी जगह हम जब कवर करने जाते हैं तो लोगों का टॉन्ट ऐसा आता है कि अरे जर्नलिस्ट है, मीडिया है, ये है, लड़की है तो ज़रूर ना किसी नेता के साथ इसका ये होगा, नेता के बेड के नीचे होगी क्या, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल सहमति रखती हूँ। लोग ऐसे ही सोचते हैं, लोगों की सोच को आप बदल नहीं सकते हैं। आप अपनी अंतरात्मा में झाँक कर देखिए कि आप यू आर ओनली आंसरेबल टू योर सेल्फ, एंड उससे ऊपर बात करूँ तो योर फैमिली आउट ऑफ कंसर्न। उसके अलावा आपको दुनिया में कोई कुछ भी बोले, मैं रोज मैं कोई ना कोई क्रिटिकल बातें अपने लिए सुनती हूँ। आई हैव सो मेनी पीपल, इतने लोग हैं, लड़के लड़कियाँ जो मेरे इंस्टाग्राम में आकर झांकते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, कीप एन आई ऑन मी, क्या कर रही है। सो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपके राइवल्स हैं, दुश्मन हैं, पर दुश्मनों पे क्यों टाइम वेस्ट करना है? बिल्कुल। अपना अच्छा काम करो, अपने परिवार के साथ मज़े करो, घूमो फिरो, ऐश करो, खाओ पियो। अगर हमें नेशनल चैनल में जाके काम करना है तो क्या ये हद तक सही है कि जब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, या फिर डायरेक्टर हो, वहाँ का कोई एडिटर हो, चीफ एडिटर हो, जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे या उसके साथ आप बोलो को हम बिस्तर नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे? मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ। ये सारे न्यूज़ चैनल वाले ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल में काम किया है, बतौर इंटर्न किया है, बतौर रिपोर्टर किया है। बट सच कहूँ तो नेशनल टेलीविज़न पे मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ इक्का दुक्का लोग जो उस चैनल में जुड़े हैं, कॉलीग्स हैं, जो फेलो रिपोर्टर हैं, फेलो जर्नलिस्ट हैं, वो शायद डिनर के लिए कि चलो डिनर पे चलते हैं। वो तो मैम आप वैसे भी बहुत खूबसूरत है। सो ऐसे प्रपोजल ज़रूर आए कि डिनर पे चलो, लेट्स बूज, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रमोट करके तुमको प्रोग्रेस दे देंगे। हाँ, इस तरह की बात ही कोई करता भी हो तो मेरा दिल करता है मैं एक चाटा लगाऊं। यू नो, आई कांट स्टैंड नॉनसेंस पीपल इन माय लाइफ। जो किया है, जैसा किया, अपनी मेहनत से किया, अपने माँ बाप के सपोर्ट से किया है, इसलिए मैं आज तक यहाँ पे हूँ। यानी कि जबरदस्ती वाली कोई चीज़ नहीं होती कभी नहीं। और ऐसा कभी हुआ भी, जैसे बॉम्बे में लोग मुझे काफ़ी, मैं सुनती हूँ कि अरे ये जर्नलिस्ट है, तुम्हें तो बहुत इस स्टार का इंटरव्यू कैसे मिल गया, इसके साथ अफेयर, मतलब कुछ तो होगा, हाँ, तभी मिला। कि तुमने ऋतिक का इंटरव्यू कैसे कर लिया, तुमने कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पे। बट लोगों की सोच है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा कभी करने की ना आवश्यकता पड़ी। और ऐसे कुछ लोग आए भी, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे पब्लिक फिगर जिन्होंने कुछ गलत लहजे में मुझसे बात की हो, तो मैंने उनसे कट ऑफ कर लिया है। या फिर एक तरीका है मेरा, हर इंडिविजुअल के अंदर ना भगवान एक ब्रह्मास्त्र देते हैं एक सिचुएशन से निकलने के लिए, और मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र पता है कि मुझे इस इंसान को कैसे स्टूडियो तक लाना है, कैसे इंटरव्यू करना है, और अगर क्या वो आएगा तो मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, वो ना आए तो मुझे कितना नुकसान हो रहा है, उसमें मैं बैलेंस करती हूँ। वो सब अंदर की इंटरनल कैलकुलेशन होती है जो मैं करती हूँ, और मैं इसमें बहुत सफल रही हूँ। मैं नेशनल टेलीविज़न में काम इसलिए छोड़ा, मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं एक जगह सुबह डेस्क जॉब नहीं कर सकती थी, और बात ये भी है कि पेमेंट वो ज़्यादा नहीं देते हैं यंग जर्नलिस्ट को। अच्छा। और नेशनल टेलीविज़न पे क्या होता है कि जितने भी हम सीनियर जर्नलिस्ट को देखते हैं, 10 साल में बचपन से जिनको देख रही हूँ, आज भी वो वहाँ बैठे हैं। रवीश जी को देख लीजिए, हाँ। या ऐसे और भी हैं, श्वेता सिंह भी, अंजना ओम कश्यप, ये सब बहुत सीनियर हैं। मैं ये नहीं कहती कि इनको अपना गद्दी किसी और को दे देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे शोज़ होते हैं, सबके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। कोई एंटरटेनमेंट का शो होता है, कोई किसानों का शो होता है, तो उस शो में बतौर एंकर ज़रूर नए लोगों को चांस देना चाहिए, ना कि आप ही बस सिर्फ उसको हेड करते रहें। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि सीनियरिटी का कहीं ना कहीं एक वो है, न्यूज़ चैनल जो है, यही सीनियर्स जो 10, 20, 30 साल से वहाँ बैठे हैं वही चला रहे हैं, और जो यंगस्टर है उनसे भगा के काम तो करा रहे हैं, फील्ड वर्क करा रहे हैं, और उस यंग जर्नलिस्ट को अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिल रहा है, अच्छे बड़े लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, स्टाइपेंड मिल रहा है, और जितना स्टाइपेंड नहीं आ रहा उतना वो भाग रहे हैं। इतना भी कांटेक्ट नहीं बनाना कि आपका घर में, आपके पॉकेट में 2 रुपए बचे नहीं और आपका घर चले नहीं, सिर्फ कांटेक्ट बनाते रहे। हाँ। तो वो भी है। और दूसरा बात ये है कि मैं हमेशा सच चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में इनकम सोर्स का ज़रिया एक नहीं
तमाम हो। हाँ, यही होना भी चाहिए। नंदिनी जी, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं कि कोई आपको गलत तरीके से बुलाने की कोशिश किया हो या फ़ायदा उठाने की कोशिश किया हो? ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, क्यों नहीं, बट जो भी सेटअप है वो मैं मंगा दूंगा। अच्छा। हाँ, कैमरामैन भी मेरे पास है, तुम बस आ जाओ। अच्छा, ऐसा हुआ है, इस ऐसी तरीके के लहजे में बात करते जी हैं। बिल्कुल, और उनको डर भी नहीं लगता है। हाँ, हाँ कॉन्फिडेंस रहता है अपने पावर का। हाँ, पता नहीं क्यों, तो मेरे दिल में बहुत बार ऐसा आया है, क्योंकि ऐसे 3-4 बार ऐसे इंसिडेंट हुए थे। तो मुझे लगा कि यार मैं, क्योंकि मैं काफ़ी बोल्ड लड़की हूँ और मुझे लोग मुंह फट भी कहते हैं हाँ। कि तुम बहुत बोलती हो, क्या है, तो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं काफ़ी बार कि बहुत एटीट्यूड है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल। बिल्कुल, मैम बिल्कुल सही बोल रही हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, सिंपल है और बाई हार्ट तो कह नहीं सकते, बहुत ही प्यारी है मैम। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट फॉर मी। पर यही है कि लोग मुझे मिसअंडरस्टूड बहुत करते हैं। मैं सिंह राशि की हूँ, लियोस को वैसे भी लोग समझते हैं गुस्से वाले, एटीट्यूड वाले, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। सही, पता है, गुस्से का उपयोग सही जगह पे करें, जहाँ गलत हो रहा है ना, वहाँ अपने गुस्से से उस चीज़ को वो करे, मेरा कंट्रोल करे, ऐसा होना चाहिए। इंसान है, हमारे अंदर हर तरह का इमोशन है, प्यार है, गुस्सा है, क्यों ना उसे बाहर आने देना। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा कि मैं कह रही थी कि ऐसा हुआ था, तो बट मैंने उनसे फिर उनका इंटरव्यू 1-2 का तो किया ही नहीं मैंने, क्योंकि ऐसे इंसानों को पब्लिक फिगर मानना ही बेकार बात है। अच्छा, फिर आप ही ने बोल दिया कि हमको करना नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैंने मना किया है। अच्छा, ये हाँ। तो बहुत ही अच्छी बात है। जो स्टार से मिलने, सेल्फी लेने के लिए तड़पते हैं, आप मना ही कर दी कि आपका नहीं लेंगे इंटरव्यू। जी, बिकॉज हर इंसान का काम एक पूजा होता है, और पूजा होता है, तो मैं वहाँ पे एक अच्छे लोगों को चाहती हूँ अपने हॉट सीट पे बिठाऊँ, उनका इंटरव्यू करूँ, उनके जीवन के बारे में। जब इंसान ही बुरा है, उसकी सोच ही बुरी है, तो मैं उसको इतनी इज्जत सम्मान देके स्टूडियो में, जहाँ स्टूडियो को मैं, हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं यार, हम लोग सरस्वती जी को मानते हैं, हम लोग मैं ऐसे लोगों को बुला नहीं सकती अपने स्टूडियो में, उतना इज्जत नहीं दे सकती, और आई कांट बी फेक ऑल्सो, बिल्कुल, आई हैव टू बी रियल। बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। एक सवाल आपसे और, आप पटना में भी काम कर चुकी है, मुंबई में भी काम कर चुकी हैं, इन्वायरमेंट आपको कहाँ का अच्छा लगे कि कहाँ जो है काम करने के लिए सही है? पटना में मैंने काम तो नहीं किया, मैंने काम तो दिल्ली में किया है, बट मुझे मुंबई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। आई नो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बट मुझे मैन्यूवर करना आ गया है, कैसे उससे निकलना है। मुंबई का क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वहाँ पे काम का अपॉर्चुनिटी बहुत है, और इंसान को रिकग्निशन बहुत जल्दी मिलता है, पॉपुलैरिटी है, पैसा ज़्यादा देते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देते हैं। और मैं फ्रीलांस करती हूँ, मैं काफ़ी सारे चैनल्स के साथ फ्रीलांस करती हूँ, किसी के लिए राइटिंग करती हूँ, किसी के लिए स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, काफ़ी सारे साउथ इंडियन फिल्मों में मैंने आवाज़ दी है, मैंने साउथ इंडियन फिल्मों के लिए गाना भी गाया है 2-3। अच्छा जी। अच्छा, कौन सा गाना गाया है आपने? जी, मतलब गाना मैं गा तो नहीं पाऊंगी इस वक्त, लेकिन मैं आपको शेयर करूंगी। अच्छा, ज़रूर, मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, गाने का शौक भी है मुझे, और क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर किशोर दा तो हैं ही, हम सबके फेवरेट हैं वो, सो उनके गाने में बहुत पसंद करती हूँ, उनके गानों को गुनगुनाना। पल पल दिल के पास उनका जो गाना है, अच्छा, वो मेरा बहुत बहुत फेवरेट गाना है। अच्छा, देखिए, टैलेंट की बात करें तो हमारे पास वर्ड नहीं है। मैम ने कम ही ऐसा काम होगा जो इन्होंने छोड़ा होगा, सारे काम पर ये कब्जा करके बैठ गई हैं। मैम, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपने जर्नलिज्म क्यों चूज़ किया? इतना भाग दौड़, ये वो, आप हीरोइन क्यों नहीं बन गई? कभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया है सीरियल्स का और वेब सीरीज़ का। मैं अब ना क्या है कि मैं काम से फ्री हो गई हूँ, पहले कमिटमेंट था मेरा 5 जगह 6 जगह। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बोला मैं फ्रीलांसर हूँ। अब मैं अपनी लाइफ के मुकाम पे ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ, और मैं एक्टिंग की तरफ भी ध्यान दे सकती हूँ। अच्छा, तो आने वाले कल में आप करिएगा? जी बिल्कुल, पहले ऑफर्स आ रहे थे, अब आप कह रही मैं खूबसूरत और लग रही हूँ, तो मुझे लगता है मुझे क्यों नहीं, अच्छा स्क्रिप्ट हो, इम्पैक्टफुल रोल हो, तो मैं क्यों नहीं करना चाहूँगी। तो मूवी में किस तरीके का रोल करना पसंद करेंगे? मुझे आजकल सुष्मिता सेन जो कर रही है काफ़ी पसंद आ रहा है, या वेरी इम्पैक्ट, लाइक जैसे शेफाली शाह करती हैं डेली क्राइम, ऑल्सो व्हाट शी डिड डार्लिंग्स, शेफाली शाह ने डार्लिंग्स किया, और कोई भी रोल, मिमी मूवी को भी कृति सनोन को नेशनल अवार्ड मिला है, इस तरह का रोल। मैम, आप इतने सारे स्टार्स का आप इंटरव्यू लेती रहती हैं हमेशा, सबसे ज़्यादा अच्छा किस स्टार का लगा था जब आपने इंटरव्यू लिया था? मुझे सच कहूँ, मैंने जितने भी विलन्स 90s के जो विलन्स हैं ना, जो खूंखार लगते हैं, तेज सप्रू जी हो गए, और मुकेश ऋषि, मिलिंद गुना जी, ये सब 90s के बहुत बड़े विलन्स हैं।
इनका जब मैंने इंटरव्यू लिया है, क्योंकि मैंने को कहा था मैं एक शो करती थी जहाँ पे 90s के जितने भी अच्छे दिग्गज कलाकारों का इंटरव्यू, उनके जीवनी के बारे में, जब मैंने इन लोगों का इंटरव्यू लिया ना, बैक टू बैक विलन्स का लिया, ये सब मुझे इतने मासूम और इतने क्यूट और इतने हैंडसम लगे ना रियल लाइफ में। मैं आपको बता ही नहीं सकती। यानी कि जो ऑन स्क्रीन रहते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट थे वो। बिल्कुल। अच्छा। मैं मान ही नहीं, मैंने उनको बोला आप कैसे ऐसे खूंखार लगते हो कि एवरीबॉडी वुड हेट यू, आपको सब हेट करते हैं, नफरत करते होंगे, बट आप रियल लाइफ में कितना सही हो आप लोग, इतने मासूम, इतने नज़ाकत से बात करना, सो नाइस। सो मुझे विलन्स जितने भी बॉलीवुड के बड़े विलन्स हैं वो सबका इंटरव्यू किया और सब बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत मज़ेदार। और वैसे बात करूँ तो ऑफकोर्स मुझे कार्तिक आर्यन बहुत ग्राउंडेड लगे। उन्होंने मेरा एक पहले वो होता था, चैनल होता था जिसका नाम सेलेब स्टूडियो था। अच्छा। सो उसका उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया था उन्होंने मेरे चैनल के लिए, वो आज भी वीडियो पड़ा है मेरे पास। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कार्तिक आर्यन। सो कार्तिक इज़ वेरी ग्राउंडेड ऑल्सो। आई थिंक या व्हाई नॉट ऋतिक रोशन अगेन, बहुत खूबसूरत दिखते हैं सामने से, बहुत खूबसूरत। टाइगर श्रॉफ बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जैसा आप उनको फिल्मों में देखते हैं ना उनसे ज्यादा बहुत शर्मीले है टाइगर श्रॉफ। हाँ, टाइगर श्रॉफ बहुत शर्मीले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट रियल में वो लोग दोनों बहुत ग्राउंडेड हैं, अच्छे हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। जॉन भी बहुत अच्छे हैं इनफैक्ट। अच्छा। सो अभी बेसिकली मैं अपना एक शो लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय, और ये जो शो है ये आएगा सेलिब्रेनिया स्टूडियो पे। अच्छा, कब से? सेलिब्रेनिया स्टूडियो एक यूट्यूब चैनल है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। आई एम द को फाउंडर ऑफ सेलिब्रेनिया स्टूडियो और फाउंडर है रोहित रंजन जी। तो हम दोनों पार्टनर्स हैं और हम लोग इस चैनल को लेकर आ रहे हैं। और इस कंपनी में जो सेलिब्रेनिया स्टूडियोज कंपनी है, इस कंपनी के तहत हम वेब सीरीज़ लाएंगे और हम म्यूज़िक वीडियो करेंगे, शॉर्ट फिल्म करेंगे, डबिंग स्टूडियोज़ भी हम लोग खोल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट अभी के लिए इस जो शो जो मैं होस्ट करने वाली हूँ, गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय, ये शो पे मैं सारे बड़े दिग्गजों को लाने वाली हूँ। नॉट जस्ट बॉलीवुड सेलेब्स, वो तो आएंगे ही आएंगे, बट जितने भी ब्रेव हार्ट्स हैं जिन्होंने किसी की जान बचाई हो, अपने जान को जोखिम में डाल के किसी की मदद की हो, ऐसे लोगों को लाएंगे। सोल्जर्स को लाएंगे, पोएट्स को लाएंगे, पेंटर्स को लाएंगे, ऐसी औरतों को लाएंगे जिन्होंने जिनकी कोई ऐसी जिंदगानी रही हो जिनसे हम इंस्पायर होंगे, ऐसी महिलाओं को लाएंगे। यानी कि पूरा मसाला मिलने वाला है इस शो के थ्रू। हाँ, पॉलिटिशियंस को भी लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाएंगे। पॉडकास्ट शो होगा, बहुत इंटरैक्टिव होगा और बहुत मज़ेदार होगा, बोरिंग नहीं होगा, और मैं होस्ट करूँगी। और जो भी, जैसे कि नाम है शो का गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय, तो जो कैंडिड चीज़ें होंगी, जो रियल चीज़ें होंगी, अनफिल्टर्ड बातें, वो हम उस शो पे करेंगे। और ये शो जल्दी आने वाला है, 10 सितंबर को ये शो आ जाएगा और 10 सितंबर से आप सब देख पाएंगे। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को, सेलिब्रेनिया स्टूडियोज़ को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस शो का इंतज़ार करें। और थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा नंदिनी जी से बात करके, और आप तो देख ही रहे कि कितनी खूबसूरत है, और सबसे जो प्यारी है आपकी आंखें हैं, किसी को अट्रैक्ट कर लेंगी। हाँ, सच बता रहे हैं, अगर मैं यहाँ लड़का होती तो मैं खुद इनसे फ्लर्ट करती। मैम, किसी ने फ्लर्ट किया कि नहीं आपसे? बहुत लोगों ने किया। बहुत लोगों ने फ्लर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, फ्लर्ट करते हैं। बॉयफ्रेंड है कि नहीं? बॉयफ्रेंड है ना, बट मैं सबके सामने नहीं बताऊंगी। बट बॉयफ्रेंड बहुत है। बहुत नहीं, एक ही है। हाँ। पर बहुत समझदार और अच्छे इंसान है। मिलना भी चाहिए, आप डिजर्व भी करती हैं। हाँ। क्योंकि आप खुद इतनी प्यारी हैं। आपको कैसा लगा नंदिनी जी का वीडियो? और आशा करते हैं कि जो भी आपका सवाल होगा इस वीडियो के थ्रू आपका सवाल सॉल्व हो गया होगा, और आगे जो भी सवाल होगा मीडिया ग्रुप से लेकर या फिर मीडिया फील्ड से लेकर, आप अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। होप करेंगे कि अगर कभी नंदिनी जी से मिल पाए तो आपके सवालों का जवाब हम ज़रूर पूछेंगे नंदिनी जी से। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।